जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या लिखा हुआ, कंसीडर द स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ हॉल इज 2:5। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए, हमें एक टेबल दी गई है और उस टेबल को हमें कंप्लीट फिल करना है। ठीक है, और टेबल किसकी है, एक हॉल दिया हुआ है, उस हॉल के हमें ब्रेथ और लेंथ दोनों दे रखी है। क्लियर। बस एक बात ध्यान रखना है, दो ब्रेथ और लेंथ दे रखी है, उनका जो रेशियो रहेगा हमेशा वो कितना रहेगा, 2:5 रहेगा। हमेशा 2:5, यानी कि जो ब्रेथ और लेंथ के बीच का जो गैप होगा कितने का होगा, वो 2:5 का होगा। जैसे कि 10/25 दिया हुआ है। देखिए, ब्रेथ कितनी है, 10 है, और लेंथ कितनी है, 25 है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे या काटेंगे 5 के टेबल से, तो कितना आएगा, 2/5 आएगा कि नहीं आएगा। 10 कट जाएगा 5 के टेबल से, कट जाएगा ना, तो 2 आएगा, और 25 भी 5 के टेबल से कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। 2/5 आएगा कि नहीं आएगा। जब आप रेशियो में लिखेंगे तो 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:5 लिख सकते हैं। यानी कि ये 10/25 एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैं बात करूं, ये 10/25 लिखा हुआ है, राइट। तो आप इसे 5 के टेबल से काट देंगे तो 2/5 लिखा होगा ये, और ये क्या होगा, 2:5 होगा कि नहीं होगा। तो ये है आपका क्या, ब्रेथ है, और सेकंड वाला क्या है, आपका लेंथ है। क्लियर। यानी कि इसकी जो भी लेंथ और ब्रेथ निकलेंगे वो 2 और 5 के रेशियो में ही होने चाहिए। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए सेकंड वाले पोर्शन में का क्या, ब्रेथ मैंने दिया है लेकिन लेंथ दे रखी है 15। और देखिए जब रेशियो दिया हुआ है तो ये सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन 10/25 जो दिया है आपका, वो किसके इक्वल में होगा, इस वाले बॉक्स अपॉन 50। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए ये 25 था तो ये 50 हो गया। ये 25 से 50 कैसे हो गया, जाहिर सी वजह 2 का मल्टीप्लाई किया होगा 25 में, तभी होगा 50। क्लियर। तो 25 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 50 मिलेगा। अगर आप देखिए 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 में भी क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी होगा। तो देखिए 25 मल्टीप्लाई 2, तो 10 में भी हमने क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 20/50। राइट, क्या आंसर आया हमारे पास, 20/50। तो बताइए इस वाला बॉक्स है, जो फर्स्ट वाले बॉक्स में कितनी वैल्यू आएगी, 20 आएगी कि नहीं आएगी। अब देखिए इन दोनों का रेशियो भी देख लेते हैं। रेशियो 2 और रेशियो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप इसे 10 से काटोगे तो बताइए 10 से जब 20 को काटोगे तो 2 आएगा, और 50 को काटोगे तो 5 आएगा। तो अब देखिए 2:5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। रेशियो सेम होनी चाहिए। अगला सवाल है 40 दिया हुआ है और अपन में बॉक्स दिया हुआ है। अब बताइए ये दोनों सेम है कि नहीं, क्योंकि इन दोनों के रेशियो सेम है। क्लियर। तो मैंने क्या लिख दिया, 20/15 जो हमारा आंसर आया था मैंने वो लिख दिया है। 20/15 इक्वल टू क्या होगा, 40 बॉक्स है। अब देखिए ये 20 है और ये 40 है, तो 40 कैसे आया होगा, 20 में 2 का मल्टीप्लाई किया होगा तभी 40 मिलेगा ना। अगर 20 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 40 मिलेगा तो 50 में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं। बात समझ में आ रही है। तो देखिए 20 मल्टीप्लाई 2 किया तो 40 आया, 50 मल्टीप्लाई 2 किया तो 100 आया। क्लियर, आया 100 कि नहीं आया। अब देखिए 40/100 मुझे मिला। क्लियर। अब हमें ये चेक करना है ये 2:5 की फॉर्म में है या नहीं, तो बिल्कुल है। जब 40 और 100 को आप 20 की टेबल से डिवाइड करेंगे, किसकी, 20 की टेबल से, तो ये 2/5 आएगा। 20 से 40 को काटोगे 2 आएगा, 20 से 100 को काटोगे 5 आएगा। तो देखिए 2:5 की फॉर्म में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखना नहीं है, बस आपको दिखाना है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी लिखेंगे नहीं, बस केवल मैंने तो आपको दिखा दिया कि 2:5 की फॉर्म में आ रहे हैं। क्लियर। तो अगले बॉक्स में क्या आएगा, 100 आएगा। अब एक बात यहाँ पे थोड़ी सी और समझने की है। देखिए मैंने यहाँ पे 20/15 लिया है, यानी कि ये वाला रेशियो लिया है। क्लियर, ये वाला बॉक्स लिया था ना, हम इस वाले बॉक्स को लेके भी कर सकते हैं। यानी कि अभी मैं 20/15 लिया था तो मैं इसकी जगह क्या ले सकता हूँ, 10/25 भी ले सकता हूँ, उससे कोई समस्या नहीं आएगी, सवाल सेम होगा। अब देखिए 10 है, ये 14 है, तो 10 से 40 कैसे आया होगा, 10 में 4 का मल्टीप्लाई करके आया होगा, तो 25 में भी
मैं क्या करूँगा 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो भाई इतना सा ही चेंज आएगा। तो 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, आएगा वही 40/100। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया। अब जब 40 और बॉक्स लें तो आप ये वाला कॉलम भी ले सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, या ये वाला भी ले सकते हैं, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों मत ले लेना, कोई एक लेना है और दोनों से, लेकिन मैंने आपको बता दिया है आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हमारे आंसर। नाउ कंप्लीट टेबल है तो टेबल कंप्लीट क्या होगी, ब्रेथ ऑफ हॉल 10/25 लिखा है, पहले वाले बॉक्स में 20 आ जाएगा और अपन 50, दूसरे वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर, बस ये टेबल बना के छोड़ देना, यही आपका आंसर है। राइट, तो सवाल बिल्कुल सिंपल था, समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।